बिहार हर्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साहिबगंज सीएचसी में ग्रामीणों की भारी शिकायत के बाद आज शुक्रवार को स्थानीय विधायक राजू कुमार सिंह राजू के पहल के बाद आज रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विधायक राजू सिंह, सीएस मुजफ्फरपुर प्रखंड प्रमुख पूजा सिंह, रोगी कल्याण समिति के मेंबर रंजू सिंह, बुंदेल पासवान, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान, शंभू अग्रवाल ने सहित कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें साहिबगंज सीएचसी में व्याप्त अनियमितता का मामला भी उठाया गया। सबकी जांच की गई, जिसमें साफ सफाई, पेयजल, रोगी को कैंटीन से खाने नहीं मिलने, शौचालय के रखरखाव, दवा रात में नहीं मिलने सहित कई चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट। साहिबगंज के माननीय विधायक राजू कुमार सिंह राजू के द्वारा पहले ही हमको बोला गया था कि यहाँ मरीजों को काफी कष्ट हो रही है। जो डिलीवरी हुआ है या जिनका यहाँ ऑपरेशन, परिवार कल्याण का ऑपरेशन हुआ है, या आशा से संबंधित या कुरियर से संबंधित बहुत सारा भुगतान से संबंधित कुछ इशू रह गया है। इसी पर मैं आज यहाँ बैठक रखा था रोगी कल्याण समिति के साथ साथ जो भी यहाँ समस्या थी उसके लिए मैं जिला से NHM और समाज की पूरा टीम को मैं लेकर के आया था। आमंत्रित भी मैं विशेष रूप से माननीय विधायक जी को किया कि आप भी जरा उपस्थित रहें, मौजूद भी रही। इन्हीं के बीच में सारी समस्याओं पर विचार हुआ और चुप रही ना। विचार होने में आया कि कुछ सारी समस्याएं भुगतान से संबंधित थी। भुगतान में यहाँ के अकाउंटेंट पर काफी कुछ हुआ। वो अकाउंटेंट को मैं यहाँ से हटा करके दूसरे जगह के अकाउंटेंट को यहाँ करने का मैं आज ही कोशिश करूँगा। नाम बता दिया जाए सर, नाम बता दिया जाए। यहाँ के अभी अकाउंटेंट जो है अमन कुमार प्रताप है, इनके बारे में कुछ शिकायत आई कि इन्हीं के चलते यहाँ समस्या हो रही है। इसके बारे में मैं निर्णय ले लिया हूँ कि जिलाधिकारी महोदय से अनुशंसा करा करके अपने यहाँ से भेजूंगा और उनके अप्रूवल के बाद में, क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी महोदय हुआ करते हैं, जिसमें NHM के जो भी स्टाफ हैं उनको कहीं से कहीं हटाने के लिए उनकी उसमें अप्रूवल की आवश्यकता होगी। उसे अप्रूवल लेकर के मैं इसको कर दूंगा। और यहाँ जो BCM था उसका ट्रांसफर हो गया यहाँ से बेतिया, वो यहाँ BHM के भी प्रभार में था। एक BHM को मैं स्थानांतरित कर करके पुरानी वाले को यहाँ किया था, आशीष मिश्रा को, जो अभी तक योगदान नहीं कर पाया है। जब तक योगदान नहीं कर रहा है तब तक 3 दिनों के लिए सोमवार, बुध, शुक्र के लिए मोतीपुर का जो BHM है, जो अकाउंटेंट ये है, स्वास्थ्य मैनेजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, उसको मैं 3 दिनों के लिए सोमवार, बुध और शुक्र के लिए यहीं पर मैं पत्र अभी निर्गत कर दिया हूँ, ताकि इन लोगों का भुगतान जो है यथाशीघ्र शुरू हो सके। यही है। उसके जगह पर SN जो है सिंगल नोडल अकाउंट जो है उसके माध्यम से हो रहा है, जिसमें बैंकर और चेकर दोनों का होना जरूरी है। तो चेकर जब तक मैनेजर नहीं रहेगा या BCM नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। मेकर अकाउंटेंट होते हैं, उनके रहने के बावजूद भी मैं भुगतान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आज ही पत्र निर्गत कर दिया हूँ मोतीपुर वाले जो स्वास्थ्य प्रबंधक है उनको डुअल चार्ज के लिए। वो यहाँ कल से काम करने लगेंगे। उनको 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ का किया। और आवंटन का जहाँ तक आता है इशू, तो SN में आवंटन की कोई जरूरत नहीं होती है। उसमें लिमिट दे दिया जाता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का कि आप खर्च करें। जैसे ही उसका 80% खर्च हो जाता है फिर नया हम उसका लिमिट को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से खर्च होता है उस तरह से लिमिट करा देते हैं। भारत सरकार का जो NHM है इसमें फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। फ्लो में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन फंड में कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। मैं सामूहिक रूप से यहाँ निर्णय लिया हूँ, रोगी कल्याण समिति में हमारे माननीय विधायक जी के उपस्थिति में हुआ है कि जैसे ही डिलीवरी होगा, डिलीवरी होने के 24 घंटा तक वहाँ रहेगी और उसको 3 लाख दे करके यहाँ से भेजना है। पैसा जो उनको मिलता है 1400 रुपया, उसका भुगतान की प्रक्रिया, जिसमें उनका खाता संख्या होता है, आधार कार्ड होता है और जन्म प्रमाण पत्र, और साथ में डिलीवरी के बाद में परसोपरांत जो दवाएं जो उनको खानी होती है, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, वो या पेट के दर्द होता है उसकी गोली, ये तीनों दे कर करके यहाँ से विदा किया जाएगा। न जन्म प्रमाण पत्र के लिए महीनों और घंटों में, सप्ताहों इंतजार करना पड़ेगा, न उनके पैसा के लिए। ये सरकार का पैसा है, सरकार के लाभान्वित के खाते में जाना है। इसको मैं सुदृढ़ करने के लिए ही आज का बैठक किया था और आशा करता हूं कि अगले बैठक मैं सितंबर में जरूर करूंगा। माननीय विधायक जी को भी मैं उसमें बुलाऊंगा, प्रमुख महोदय को भी बुलाऊंगा और चाहूंगा कि अगले महीने के बैठक के पहले काफी कुछ जो समस्या थी उसका समाधान निकल जाए और आप लोगों का जो भी यहाँ हमारी आशा की शिकायत थी, मरीज की शिकायत थी, या मीडिया का भी कुछ ना कहीं कुछ रहा है, उसको मैं समाधान करने में सफल हो पाऊंगा। आपके यहाँ PSC में पानी की मतलब पेयजल की घोड़ा अभाव है, RO
खराब पड़ा हुआ है, 2-4 दिन के लिए चालू होता है फिर बंद हो जाता है। दरअसल चापाकल है, वो चापाकल जो है सो कीचड़ कादो और मतलब कि आयरन उबलता है। इस परिस्थिति में पीने की पानी मरीज और उनके अटेंडेंट को खरीद करके ये व्यवस्था करनी पड़ती है। इस संदर्भ में आपका क्या करना है? ये यहीं पर चर्चा हुई है कि 3 से 4 चापाकल की व्यवस्था भी जनप्रतिनिधि लोगों के माध्यम से उसको कराने का प्रयास होगा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में चापाकल भी कर जाए। आरओ अभी यहाँ का कार्यरत है, कोई भी चीज रहता है तो खराब हो जाता है, फिर ठीक कराया जाता है। मैं प्रयास करूंगा, प्रभारी से मैं दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि यथाशीघ्र कोई भी खराब होता है तो घंटा में 2 घंटा 4 घंटे में उसको ठीक कराने का। हॉस्पिटल में आगे आकर देखें, उनको जो गलत लगता हो विजिटर रजिस्टर पर लिख करके जाए, ताकि हम लोग जब भी मीटिंग में आवे तो उसको विजिटर रजिस्टर को पढ़ सकें कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। तीसरा ये चीज़ हम लोगों ने फिर फाइनल किया है कि अभी यहाँ पे होर्डिंग लगा करके हमारे संसाधन महोदय के द्वारा हेडिंग हॉस्पिटल में तीनों चारों तक होर्डिंग लगा दिया जाए। तो कोई भी आदमी किसी को प्रोवोकेट ना करे कि दवा बाहर से खरीद के लाए या बाहर से अल्ट्रासाउंड करा करके आए। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराए। इसके लिए हम लोग आशा से भी अलग बैठक रखने का निर्णय लिया कि आशा के साथ अलग से बैठक करेंगे कि रोगी को कहीं से भी ऐसा नहीं किया जाए। जो दवा अगर नहीं मिल पा रही है, हमारे रोगी कल्याण समिति में पैसा है उसे खरीद करके मिलेगा, लेकिन वो दूसरी दुकान से दवा नहीं लिया जाए। और मेन रूप से यहाँ पे हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो बिल्कुल समाज के अत्यंत पिछड़े दबे पिछड़े लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए हम सबों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों के लिए कार्य करें। इसलिए हम डॉक्टर साहब के साथ साथ तमाम आशा कार्यकर्ताओं से भी और यहाँ के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने आप लोगों की बहाली की है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप भी मेरा साथ दें और आपके हर समस्याओं का निदान किया जाएगा। अभी उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंप्लेंट था यहाँ के अकाउंटेंट के बारे में। उस कंप्लेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपनी अपनी क्या जगह है, कौन कब क्या कर सकते हैं। उनके ऊपर में, अकाउंटेंट के ऊपर में उस तरह का स्पेसिफिक कोई क्लेम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी सबों का जो कहना है वो अनुशंसा भी डॉक्टर साहब से दी जा रही है। और अनुशंसा लेके आज 4 बजे शाम को डीएम साहब के साथ बैठक है संसाधन महोदय की। मैं भी डीएम से बात करूंगा और मैं समझता हूँ कि मैंने बता भी दिया है डीएम संसाधन महोदय को कि जब तक कोई अकाउंटेंट नहीं मिलता है तब तक पारू के अकाउंटेंट को आप यहाँ पे 3 दिन के लिए कर दीजिए। पारू का अकाउंटेंट यहाँ आएगा। और सीएस साहब ने कंफर्म भी किया है, एक बार यही आग्रह है कि हम डीएम से बात कर लें, क्योंकि डीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। इसलिए मैं उनसे बात कर लूँगा। बात करके जो यहाँ की समस्या है मूल रूप से जो हमको भी देखने में आई है, 2-3 लोग ही हॉस्पिटल की सारी समस्या को परेशान करके रखे हुए हैं। हॉस्पिटल के लोग परेशान है, बाहर के लोग परेशान है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी यहाँ से लाभान्वित हो। सरकार की जो मंशा है वो चंबल के सेकंड वीक में हम लोग मेला लगाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों से मैं सहयोग चाहूंगा। 5 वर्ष का दौड़ता रहा आज तक, उसको मतलब अच्छा एक विधायक जी, आप इस बैठक में आए और बैठक कराने के पीछे भी आपका बहुत बड़ा हाथ है कि 4 साल से बैठक नहीं हुई थी रोगी कल्याण समिति की। तो आपके आने से जो शिकायतें थी बहुत सारा मरीजों का, उनके परिजनों का, यहाँ आम सुविधा लोगों को नहीं मिलती थी, जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिलती थी, उसके लिए आपने क्या विशेष प्रयास किया सीएस महोदय के साथ? विशेष रूप से तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले जिला के सीएस साहब के सारे टीम कि हमारी बहुत कम समय में बात हुई और हमारी समस्या को सुन करके इन्होंने समय दिया, इसलिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं हमेशा 2 महीने 3 महीने पर जरूर आता रहा। पब्लिक की शिकायत के साथ साथ आशा की शिकायत, सारे आशा वर्करों की शिकायत मिलती रही। उसी संदर्भ में सीएस साहब को हमने समय दिया। सीएस साहब बताए 12 तारीख को आए भी, पूरी टीम के साथ आए और सारी समस्या के बारे में उन्होंने बताया। एक चीज़ कुछ छूट गया है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे लेबर रूम के बारे में रोगी कल्याण समिति का एक निर्णय भी हुआ कि लेबर रूम को जो सरकार के अनुरूप है उसको पूरा ढंग से बनाना है, उसमें एसी वगैरह लगाना है, हॉट एंड कूल एसी लगा देना है। उसके बाद में एक विजिटर रजिस्टर की चर्चा नहीं की गई है। जो विजिटर रजिस्टर यहाँ पे होगा, समाज के जो भी अच्छे लोग आएंगे हॉस्पिटल में आवे, हम लोग आग्रह करेंगे उससे कि हॉस्पिटल में आवे, आकर देखें, उनको जो गलत लगता हो विजिटर रजिस्टर पर लिख करके जाएं, ताकि हम लोग जब भी मीटिंग में आवे तो उसको विजिटर रजिस्टर को पढ़ सकें कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। तीसरा एक चीज़ हम लोगों ने फिर फाइनल किया है कि अभी यहाँ पे होर्डिंग लगा करके हमारे संसाधन महोदय के द्वारा हेडिंग हॉस्पिटल में तीनों चारों तक होर्डिंग लगा दिया जाए। तो कोई भी आदमी किसी को प्रोवोकेट ना करे कि दवा बाहर से खरीद के लावे या बाहर से अल्ट्रासाउंड करा करके आवे। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराए। इसके लिए हम लोग आशा से भी अलग बैठक रखने का निर्णय लिया कि आशा के साथ अलग से बैठक करेंगे कि रोगी को कहीं से भी ऐसा नहीं किया जाए। जो दवा अगर नहीं मिल पा रही है, हमारे रोगी कल्याण समिति में पैसा है उसे खरीद करके मिलेगा, लेकिन वो दूसरे दुकान से दवा नहीं लिया जाए। और मेन रूप से यहाँ पे हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं
जो बिल्कुल समाज के अत्यंत पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए हम सबों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों के लिए कार्य करें। इसलिए हम डॉक्टर साहब के साथ साथ तमाम आशा कार्यकर्ताओं से भी और यहाँ के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने आप लोगों की बहाली की है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप भी मेरा साथ दें और आपके हर समस्याओं का निदान किया जाएगा। अभी उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंप्लेन था यहाँ के अकाउंटेंट के बारे में। उस कंप्लेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपनी अपनी क्या जगह है, कौन कब क्या कर सकते हैं। उनके ऊपर में, अकाउंटेंट के ऊपर में उस तरह का स्पेसिफिक कोई क्लेम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी सबों का जो कहना है वो अनुशंसा भी डॉक्टर साहब से दी जा रही है। और अनुशंसा लेके आज 4 बजे शाम को डीएम साहब के साथ बैठक है संसाधन महोदय की। मैं अभी डीएम से बात करूंगा और मैं समझता हूं कि मैंने बता भी दिया है डीएम संसाधन महोदय को कि जब तक कोई अकाउंटेंट नहीं मिलता है तब तक पारू के अकाउंटेंट को आप यहाँ पे 3 दिन के लिए कर दीजिए। पारू का अकाउंटेंट यहाँ आएगा और सीएस साहब ने कंफर्म भी किया है। एक बार यही आग्रह है कि हम डीएम से थोड़ा बात कर लें, क्योंकि डीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, इसलिए मैं उनसे बात कर दूंगा। बात करके जो यहाँ की समस्या है मूल रूप से जो हमको भी देखने में आई है, 2-3 लोग ही हॉस्पिटल की सारी समस्या को परेशान करके रखे हुए हैं। हॉस्पिटल के लोग परेशान हैं, बाहर के लोग परेशान हैं, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का बैठा हुआ व्यक्ति भी यहाँ से लाभान्वित हो। सरकार की जो मंशा है वो मंशा पूरी हो। अकाउंटेंट के बात किए हैं, बुलाइए सामने में, हमको आते हैं ये हम किए भी आपको बात किए हैं। आई का तो बोलिए अपडेट करा के लिए बिहार हर पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर